नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी। इस सेशन में आपके सामने 2 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में राजस्थान करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, जिससे आपका करंट अफेयर मजबूत होगा और आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यह क्लास आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि आपको 7 या 10 मिनट के अंदर राजस्थान करंट अफेयर का जो क्वालिटी कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपका समय बचे और आप अन्य सब्जेक्टों को भी अच्छी तरीके से समय दे पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे अपने 2 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शानदार है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कितने जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो 50 जिलों में। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों ये क्वेश्चन है कि हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कितने जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो 50 जिलों में। इन्होंने बताया कि अभी जो राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले थे उनमें तो थी ये 33 जिलों में तो ये प्रयोगशाला थी। अब जो बाकी नए बने हैं 17 उनमें भी स्थापित की जाएगी। यानी टोटल साथियों 50 के 50 जिले हैं अपने राजस्थान में, वहां पर है जो जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला हो जाएगी। 17 के बाद स्थापित करने के बाद है जो 50 के 50 जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित हो जाएगी। वर्तमान में यह 33 जिलों में है, इसके अलावा 17 में और स्थापित कर दी जाएगी तो पूरे राजस्थान में हो जाएगी। ये इन्होंने बताया, घोषणा की थी कि हमारा जो अभी विजन चल रहा है 2030 के लिए डॉक्यूमेंट विजन, उसमें मीटिंग में इन्होंने कहा था कि हमारा 2030 तक यही भी लक्ष्य रहेगा कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर 24 घंटे में एक बार जो पेयजल की सुविधा है यानी पेयजल की सप्लाई अवश्य रूप से हो। ये भी हमारा टारगेट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। प्रदेश का पहला मंदिर कौन सा होगा जिसका प्रसार डाकघर के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रदेश का पहला मंदिर कौन सा होगा जिसका प्रसार डाकघर के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा? तो रामदेवरा मंदिर जैसलमेर है। उसका जो प्रसाद है लोक देवता रामदेव जी के बना हुआ है, उसका जो प्रसाद है अगर आप 251 रुपये वहां पे जमा कराओगे तो डाक के माध्यम से आपको घर पर पहुंचा दिया जाएगा। डाकघर के माध्यम से आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। वहां पर जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और कई बार कुछ पहुंच नहीं पाते, उनको जो प्रसाद की समस्या रहती है तो उसका समाधान करने के लिए यह एक पहल शुरू की गई है कि 251 रुपये आप जमा कराओगे तो आपका एड्रेस दोगे तो डाक के माध्यम से आपके घर पर यह प्रसाद है जो पहुंच जाएगा। रामदेवरा मंदिर जैसलमेर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। देश का प्रथम खनन विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट है, प्रथम चीज हो रही है प्रदेश स्तर पर तो साथियों आज यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि प्रदेश का प्रथम खनन विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? शीशवाली 12 में। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट होने के पीछे कारण क्यों है कि जो प्रथम चीज होती है वहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रथम खनन विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? शीशवाली 12 में। इसमें करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा, यानी इस पर जो खर्च करने की बात चल रही है कि 200 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास कहां किया? आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास कहां किया? तो पोखरण जैसलमेर में किया। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां किया? पोखरण जैसलमेर में किया। पूछ सकता है कि भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास कहां किया? तो पोखरण जैसलमेर में किया। कब किया? 31 अगस्त 2023 को यह आयोजित किया गया था। इसमें सेना ने है जो आकाश और हेलना नामक मिसाइल है उनका उपयोग किया। सेना ने कौन सी मिसाइलों का प्रयोग किया? आकाश और हेलना नामक जो मिसाइल है उनका प्रयोग किया। कब किया? 31 अगस्त 2023 को यह अभ्यास है जो आयोजित किया गया था। कौन सा? डेजर्ट स्ट्राइक। इंपॉर्टेंट है रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में
किनको दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, छपेगा। प्रश्न में ही 2 प्रश्न बन रहे हैं कि हाल ही में उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में किनको दिया जाएगा? तो 9 उद्यमियों, 2 बुनकर व 1 हस्तशिल्प को दिया जाएगा। अब आपसे पूछे कि राजस्थान उद्योग पुरस्कार कौन सा विभाग देता है? तो उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। जयपुर में एक समारोह आयोजित होगा, उसमें दिया जाएगा। वो समारोह होगा कहां पर होगा? जयपुर में होगा, और यह एक राज्य स्तरीय समारोह होगा साथियों। कौन सा होगा? राज्य स्तरीय। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। किनको? 9 उद्यमियों, 2 बुनकर और 1 हस्तशिल्पी को। और इसमें इंपॉर्टेंट बुनकर रत्न पुरस्कार है, वो दिया जाएगा श्री जम्बू निशा। कहां की है? कोटा। बुनकर रत्न पुरस्कार श्री जम्बू निशा कोटा व मोहम्मद यासीन जो 12 के हैं, इनको संयुक्त रूप से दिया जाएगा साथियों। किसको? बुनकर रत्न पुरस्कार है वो जम्बू निशा जो कोटा की है, और मोहम्मद यासीन जो 12 के हैं, उनको संयुक्त रूप से दिया जाएगा। राजस्थान हस्तशिल्पी रत्न पुरस्कार इधर से है कुदरत जो जयपुर के हैं, इनको दिया जाएगा। हस्तशिल्पी रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इधर से है कुदरत जो जयपुर के हैं, उनको दिया जाएगा। और 9 उद्यमियों को विभिन्न श्रेणी में भी दिया जाएगा, यानी जो 9 उद्यमी कंपनियां हैं उनको भी विभिन्न श्रेणियों के अंदर है जो दिया जाएगा इसमें। तो साथियों, ये 2 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर का सेशन था। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने शेयर किए। अगर आप करंट अफेयर्स को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो सुबह जो अपनी क्लास होती है सूजस बुलेटिन की, उस पर अपने जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं या सरकार ने कोई नया कार्य किया है तो उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। अगस्त की प्ले लिस्ट बना दी गई है, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के सभी सूजस की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाइए, क्रम से देखिएगा। सूजस बुलेटिन से ही सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स व सरकार की योजनाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं। वह प्ले लिस्ट आपके लिए काफी कारगर साबित होगी। सूजस बुलेटिन का महत्व अपने ही होता है राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साथियों। मेरे द्वारा इस सेशन में आपको कम समय में क्वालिटी वाला कंटेंट देने का प्रयास किया गया। यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।